जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाद्रपद माह की एकादशी तिथि को अजा एकादशी व्रत रखा जाता है। जो भी इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु की उपासना करता है, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस साल अजा एकादशी 10 सितंबर को है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही इस व्रत को करने का पुण्य अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना जाता है। आइए अजा एकादशी के शुभ मुहूर्तों और शुभ पारण समय के बारे में मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 9 सितंबर को शाम 7:17 से होगी और 10 सितंबर को रात 9:28 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा। अजा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 7:37 से शुरू होगा और रात 12:18 तक रहेगा। इस दौरान आप कभी भी अजा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। पारण समय, पारण का जो समय रहेगा वो 11 सितंबर को सुबह किया जाएगा और पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:04 से 8:33 तक है। अजा एकादशी के दिन सिद्ध योग बन रहा है तथा रवि पुष्प योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। एकादशी के दिन रवि पुष्प योग शाम 5:06 पर शुरू होगा और अगले दिन सुबह 6:04 तक रहेगा। इस योग में किसी भी नए काम की शुरुआत करना काफी शुभ माना जाता है। साथ ही रवि पुष्प योग पर सोना, चांदी के आभूषण, वाहन, प्रॉपर्टी, कपड़ा, बर्तन जैसी चीजों के लिए खरीदने के लिए काफी शुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:06 से शुरू होगा और 11 सितंबर की सुबह 6:04 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी वारों को पड़ने वाले विशेष नक्षत्रों में से ये एक योग है। जया एकादशी की पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। अजा एकादशी या जया एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, व्रत रखने से पूर्व दशमी तिथि को ही स्त्रियों को अपने बाल धो लेना चाहिए, तुलसी दल तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत रविवार को पड़ रहा है और रविवार के दिन तुलसी को छूने की मनाही होती है। तो आप दशमी के दिन सात्विक भोजन करें, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का रात में इस्तेमाल ना करें, तुलसी दल तोड़ के रख लें और महिलाएं अपने बाल भी धो लें। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत डालना चाहिए। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़कें। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करें। एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को
योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है।